इसके पिछले भाग में आप लोगों ने सुना था श्री राम की मनोहर छवि भाग 1। अब आज सुनिए आप लोग सीता स्वयंवर श्री राम की मनोहर छवि भाग 2। ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 244 से 246 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीन दयाल बेरे दो संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। कटितु नीर पीत पट बांधे, करसर धनुष बाम बर कांधे। पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नख सिख मंजु महाछवि छाए। देखी लोग सब भये सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर से जन को देखी दो भाई, मुनिपद कमल गहे तब जाए। करि बिनती निज कथा सुनाई, रंग यवनी सब मुनि दिखाई। जह जह जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सब को। निज निज रुख राम ही सब देखा, कौन जान कछु मरम बिसेखा। भली रचना मुनि नृप सन कहवो, राजा मुदित महासुख लहवो। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर बिसद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तह, बैठा रे महिपाल। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु ही देखे सब निपहि हारे, जनुरा के सउदय भय तारे। असि प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तोरब सक नाही। बिनु भंजे हो भव धनु सुबिसाला, मेले ही से राम और माला। अस बिचारे गवनहु घर भाए, जस प्रताप बलु तेजु गमाई। बिहसे अपर भूप सुनिबानी, जे विवेक अंध अभिमानी। तोरे हो धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। एक बार कालो किन हो, सिहित समर जीतब हम सोऊ। यह सुनी अवर महिप मुसुकाने, धर्मशील हरि भगत सयाने। दीन दयाल बिरदु संभारे,
हरहु नाथ मम संकट भारी, सिय बियाह बिराम, गर्भ दोरे करी नृपन के, जीति कोसक संग्राम, दशरथ के रन माकुरे, दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी, व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाए, मन मोदकन की भूख बुताई, सिख हमारे सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता, जगत पिता रघुपति बिचारे, भरि लोचन छबिले हो निहारी, सुंदर सुखद सकल गुण राशे, ए दो बंधु शंभुर बासी, सुधा समुद्र समीप बिहाए, मृग जलु निरखी मरहु कत धाई, करहूँ जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजु जन्म फल पावा, अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे, देखई सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना, दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी, जानी सुअवसरु सिय तब, पठये जनक बोलाए, चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाए, दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी भक्तों को मेरा नमन। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम कमर में तरकस और पीतांबर बांधे थे, दाहिने हाथ में बाण और सुंदर बाएं कंधे पर जो है ना धनुष और जनेऊ सुशोभित हो रहा था। नाखून से लेके शिखा तक अत्यंत सुंदर लग रहे थे, मनोहर। सभी स्त्री पुरुष नर नारी राजा सब उनको एक टक देख रहे थे, क्योंकि उनका रूप शील शोभा अलौकिक था। राजा जनक ने जब प्रभु को देखा, दोनों भाइयों को देखा, तो हर्ष से हृदय भर गया उनका। अत्यंत खुशी के मारे वो विह्वल हो गए। जाकर के मुनि जी के चरणों में अपना सर रख दिए, उनसे विनती करने लगे, उनसे अपनी सारी मन की कथा जो है उनको सुना दिए मुनि जी को। और मुनि जी को लेके और दोनों भाइयों को लेके पूरी रंगभूमि यानी यज्ञशाला को दिखलाए। और जिधर जिधर दोनों श्रेष्ठ भाई जाते थे, चाहे राजा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, सब उनको एक टक देख रहे थे।
और मन में ये देख रहे थे कि सोच रहे थे कि प्रभु श्री राम हमारी ही ओर देख रहे हैं। ये सभी लोगों के अंदर की मन की लालसा थी, सब हमारी ही ओर देख रहे हैं प्रभु, और कहीं नहीं दिख रहे हैं। ये लालसा सबको ऐसा ऐसा दिख रहा था कि प्रभु हमारी ही ओर देख रहे हैं। तो मुनि जी ने, जनक जी ने पूरा रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाने के बाद में सुंदर सा मंच बना था, सबसे ऊंचाई पे जो मंच बना था, सोने का मंच था, सुंदर सा था। उस पे ले जाकर मुनि जी को, दोनों भाइयों को बैठाल दिए और चारों तरफ राजा, नर नारी, स्त्री पुरुष सब बैठे थे और सभी प्रभु को देख रहे थे। प्रभु का तेज आभा इतनी तेज थी ना चेहरे की कि सारे राजाओं का जो चेहरे का प्रकाश था ना, वो प्रकाशहीन हो गए थे। जैसे मान के चलो कि जैसे पूर्ण चंद्रमा जब निकलता है तो तारागण से जो तारा होते हैं, छोटे छोटे तारा होते हैं ना, वो प्रकाशहीन हो जाते हैं। उसी तरह भगवान राम के आने से सारे राजाओं का चेहरा जो है प्रकाशहीन हो गया। कुछ तरह तरह के राजा बैठे थे वहां, तो पूरी फौज, पूरी मंडली आई थी। राजा जनक जो है पूरा ऐलान कर दिए थे चारों तरफ, तो हर तरह के राजा आए थे। घमंडी हैं, गर्व से भरे हैं, कुछ धर्मात्मा भी हैं, हर तरह के राजा थे उसमें, कोई एक तरह के नहीं थे। तो कुछ राजा ऐसे थे जो कि कहने लगे कि हमको तो ऐसा लग रहा है कि शंकर जी का धनुष इतना कठोर है, इतना गरु है, इतना विशाल है, ये इतने कोमल दिख रहे हैं कि ये तोड़ नहीं पाएंगे, मुश्किल दिख रहा है। और नहीं तोड़ पाएंगे तो हो सकता है जनक जी बिना तोड़े ही सीता जी का विवाह इनसे कर दे। और कुछ कह रहे थे कि ना, ऐसा नहीं हो सकता, ये मैं पक्का कह रहा हूं कि धनुष यही तोड़ेंगे, सीता जी का विवाह इन्हीं से होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो कुछ अविवेकी और घमंडी राजा बैठे थे, उनको बड़ा क्रोध आया अंदर से, क्योंकि अविवेक और घमंड से भरे थे। उनको क्रोध आया तो कहने लगे कि हाँ ठीक कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है, धनुष तोड़ने पर ही विवाह होगा पहली बार। और धनुष तोड़ने का मतलब नहीं है कि विवाह ऐसे जयमाला पड़ जाएगा। धनुष तोड़ के भी अगर विवाह करेंगे तो हम इनको तब भी सीता को ले नहीं जाने देंगे। एक बार इनसे हम युद्ध करेंगे सीता को पाने के लिए। आप लोग ये मत सोचो कि हम ऐसे जाने देंगे सीता जी को, सीता हमारी है, सीता हम ले जाएंगे। तो कुछ उसमें धर्मात्मा राजा बैठे थे जो कि हरि भक्त थे, तो वो कहने लगे कि क्यों गाल बजाते हो बेकार का, क्यों मन का लड्डू खाते हो, मन का लड्डू खाने से भूख नहीं मिटती। अरे तुम लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। भगवान साक्षात सामने बैठे हैं, वो ईश्वर हैं, उनके दर्शन करो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। उनके दर्शन करके अपने भाग्य को अच्छा करो। वो ईश्वर हैं, साक्षात ईश्वर हैं। और तुम रही बात उनसे युद्ध की बात करते हो ना, तो दशरथ के रणबांकुरे हैं, इनसे तुम युद्ध नहीं जीत पाओगे। और रही बात सीता जी को ले जाने की बात ना, तो जगत जननी है, जगत की मां है, तुम उनके लेने की बात करते हो। तुम कहां हो, किस दुनिया में सो रहे हो, क्या कर रहे हो? वो जगत जननी है, जगत की मां है, तुम उनके लिए कह रहे हो, उनको ले जाओगे तुम? ऐसा संभव हो सकता है कभी? तुम जाओ, मरो, करो, कुछ भी करो, हम तो भगवान का दर्शन कर रहे हैं और हमको भगवान दर्शन बहुत अच्छा दे रहे हैं, हमको तो इसी में खुशी मिल रही है।
अरे तुम्हारी तो बातें ही छोड़ दो, ऊपर से देवता लोग दर्शन कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। तुम लोगों को किसी तरह की बुद्धि भगवान नहीं दिए हैं? क्या सोच सोच की बातें कर रहे हो? वो जगत जननी है, मां है। वो भगवान राम के लिए है, भगवान राम की है। इसके बाद सुअवसर पाके जनक जी ने अपने सेवकों को बुलाया और कहा कि सीता जी को लिवा लाओ। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव हो पा रहा है। इसके आगे जो चौपाई आएगी, जो अर्थ बनेगा, हम आप लोगों को फिर से अगले भाग में फिर से बताएंगे। इससे सीख ये मिलती है हमको, कि सीख ये मिलती है कि गर्व और घमंड अगर सामने है, आपके दिमाग में है, तो साक्षात ईश्वर भी छोटा लगने लगता है। इसलिए घमंड और गर्व कभी नहीं करना चाहिए। साक्षात ईश्वर का दर्शन करना चाहिए, उसके निकट रहना चाहिए, उससे दूर नहीं रहना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम, राधे राधे।